Assalamu alaikum everyone. This is Eliza, and I have been allocated in Pakistan Administrative Services, and I got 10th position in CSS 2023. और एक सब्जेक्ट है CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जिसका नाम है जेंडर स्टडीज़। और जेंडर स्टडीज़ का ये है कि इसको बहुत से स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, और नेक्स्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इसको ऑप्ट करें। उसकी 3-4 रीज़न्स हैं। पहले तो ये है कि ये आपको 80+ मार्क्स दे सकता है, और CSS में 80+ मार्क्स एक सब्जेक्ट में लेने का ये मतलब है कि आप इजीली अपनी कोई पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। उसके अलावा ये है कि ये एक इजी सब्जेक्ट है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जेंडर स्टडीज़, तो मेनली इसमें बात करते हैं हम विमेन से रिलेटेड इश्यूज़ की, कि विमेन को सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग एजुकेशन और हेल्थ। और तीसरी चीज़ है इसका शॉर्ट सिलेबस। अगर आप इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस के सिर्फ 9 टॉपिक्स हैं, तो उन 9 टॉपिक्स को तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 9 टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हर सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको देखनी पड़ती हैं, वो होते हैं कुछ जार्गन्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जार्गन्स का पता होना चाहिए, और उसके अलावा उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियसली आपको बाद में ही आएंगे, जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन कुछ जार्गन्स हैं जिनका हम देख लेते हैं, जिनमें से पहला है जेंडर। जेंडर स्टडीज़ में आप वर्ड देखें जेंडर को। जेंडर क्या होता है? जेंडर कॉम्बिनेशन है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर पैदा होता है तो वो बच्चा जो पैदा हुआ है उसको तो नहीं पता ना कि वो उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो उसको कौन बताता है कि वो मेल है या फीमेल है? सोसाइटी बताती है, उसका कल्चर बताता है। किस तरह से? मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटा बच्चा है तो मेल है तो उसको कार्स मिलती हैं, टॉयज़ उसके जो होते हैं वो कार्स होती हैं, और जो फीमेल हैं उनको डॉल्स मिलती हैं। तो वो चीज़ें जो उसको सोसाइटी बता रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन, कि सोसाइटी से कोई चीज़ सीखना। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से जो आप किसी पर्सन को आइडेंटिटी देते हो उसको कहते हैं जेंडर। दूसरा वर्ड होता है सेक्स। सेक्स कहते हैं आपकी बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन को। बायोलॉजिकली या आपकी जो एनाटॉमी है उसकी बेस पर आप मैन हो या वुमेन हो, उसको कहते हैं सेक्स। ठीक है, इसका कल्चर से कोई लिंक नहीं है, इसका सोसाइटी से कोई लिंक नहीं है, इसका लिंक है आपकी बायोलॉजी से। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे हो गए, उसकी बेस पर आपको मेल या फीमेल, मैन या वुमेन कंसिडर किया जाता है, उसको कहते हैं सेक्स। अब देखते हैं जेंडर स्टडीज़ क्या होती है। जेंडर स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जेंडर के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, जब हमने जेंडर की बात करनी है ना, उसके अंदर 3 तरह के जेंडर आते हैं, विमेन, मेन और इंटरसेक्स। मेन और विमेन का तो आपको पता है। इंटरसेक्स एक ऐसा इंसान होता है जो जिसकी जो सेक्सुअल एनाटॉमी है वो डिफरेंट होती है, आइदर मेल और फीमेल, यानी कि ना तो वो मेल है और ना ही वो फीमेल है एनाटॉमिकली या बायोलॉजिकली, उसको कहेंगे इंटरसेक्स। एक और टर्म होती है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर कहते हैं एक ऐसे इंसान को जिसकी एनाटॉमी मैच नहीं करती उसके बिहेवियर से। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा जो मेल होते हैं, बायोलॉजिकली वो मेल हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो वुमेन की तरह होता है। उनको मेकअप करना पसंद होता है, उनको लंबे बाल रखना पसंद होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की कहते हैं एक ऐसी सोसाइटी को, एक ऐसा सिस्टम या सोसाइटी जहाँ पर मेल डोमिनेंस होती है।
अब आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखेंगे पाकिस्तान में सारे डिसीजंस जो हैं वो मेल डोमिनेटेड होते हैं, ठीक है। आपकी जो पॉलिटिक्स है वहाँ से शुरू करें, पॉलिटिक्स जो है वहाँ पर भी मेल ज़्यादा है। आप हाउस में देख लें तो वहाँ पर भी जो डोमिनेंस है वो मेल की है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मेनली मेल के पास होती है। तो हमारी सोसाइटी जो है वो है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की की तरह कहीं ना एक और वर्ड होता है, उसको कहते हैं मैट्रियार्की, और मैट्रियार्की कहते हैं फीमेल डोमिनेंस को। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर फीमेल डोमिनेट करती है, उसको कहते हैं मैट्रियार्की। एक और वर्ड है ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट से लिंक कर रही है, और ऑब्जेक्ट से लिंक करने का ये मतलब है कि आप किसी जेंडर को ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हो। तो मेनली आप वेमेन को ट्रीट करते हो एज एन ऑब्जेक्ट, या वेमेन नहीं, कोई और भी इंसान हो सकता है, आप उसके लिए इन ह्यूमन फीलिंग रखते हो, आप उसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हो, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। मिसाल के तौर पर मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन होता है वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फीमेल को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसका फिगर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के वो कपड़े पहनेगी, क्यों? क्योंकि उसके लिए एक जो डिमांड आपने सेट की हुई है वो आपने किसी ऑब्जेक्ट के लिए की है। आप वहाँ पर बॉडी शेमिंग कर रहे हो, आप उसके असल कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। वो जिस तरह की है आप उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि आपने उसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स रखी हैं, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट हो, ह्यूमन ना हो। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। फिर आते हैं जेंडर रोल के ऊपर। जेंडर रोल नाम से पता चल रहा है कि आपका कोई रोल है और वो जेंडर से लिंक कर रहा है। तो सोसाइटी के अंदर ना हर जेंडर के लिए एक स्पेसिफिक रोल होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर लड़की है तो लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आपने ऊंचा हंसना नहीं है, आपने ऊंचा बोलना नहीं है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना। तो ये है रोल, ठीक है। तो ये रोल है विमेन से रिलेटेड, तो इसको कहेंगे जेंडर रोल। इसी तरह से मेल है तो मेल को ये सिखाया जाता है कि तुमने रोना नहीं है, इससे तुम वीक कंसिडर होगे, तुमने ही घर का कोई काम नहीं करना, बाहर के सारे काम तुम ही नहीं करने हैं। तो उसको एक स्पेसिफिक रोल जो उसका बता दिया जाता है, इसको कहते हैं जेंडर रोल। और अगर ये रोल नहीं वो जेंडर करता तो उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की है और वो सारे काम मेल वाले कर रही है तो सोसाइटी उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देगी कि ये लड़की होकर इस तरह के काम कर रही है और ये तो लड़कियां करती ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये रोल्स, ये हमें सोसाइटी देती है। जेंडर की जब भी चीज़ आएगी ना वो लिंक कर रही होगी सोसाइटी से, ठीक है, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली लिंक करता है सोसाइटी से। तो इस सब्जेक्ट में जो भी आपकी चीज़ें होंगी, एग्जांपल्स हैं, कोई इंसिडेंट्स हैं, या इस सब्जेक्ट में जो नंबर लेने के लिए ना कुछ टैक्टिक्स होती हैं, उसमें मेनली यही है कि आपने सोसाइटी की चीज़ों को कवर करना होता है। सिंपल सी चीज़ें आपने नहीं करनी होती। तो इस वजह से जब आप सोसाइटी की चीज़ें या इंसिडेंट्स वगैरह या एग्जांपल्स लिख कर आएंगे तो उससे फिर आपके नंबर आते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली और भी चीज़ें हैं। और अभी ये है कि अभी कंप्लीट तो जार्गन्स नहीं हुए। आई होप ये जो मेन जार्गन्स हैं इनकी आपको समझ आ चुकी होगी।